इसमें आपने जो पैरामीटर के एस्टिमेट निकाले थे क्या आया था, एक्स डैश एक्स। चलो बड़ा बढ़िया टॉपिक आ गया यार, वेरिएंस, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा करो तुम लोग, ताकि दिमाग में नए नए कंसेप्ट आए और आप लोगों का क्लियर हो, है ना। और इसका वेरिएंस भी ज्यादा आ रहा था, है कि नहीं बेटा। वेरिएंस नीचे लिख देता हूं, वेरिएंस आपका आ रहा था एक्स डैश एक्स प्लस लेमडा इनवर्स एक्स डैश। इसको अगर आप सिग्मा स्क्वायर ले लेते हैं तो इसको ऐसे लिख दो, दैट इज द सिग्मा स्क्वायर एक्स डैश और एक्स डैश दिस लेमडा आई डैश इनवर्स। ठीक है, ये आपका वेरिएंस ऑफ बीटा का ब्रिज रिग्रेशन में यही आ रहा था ना, बताओ देख लो पहले, यही आ रहा था ना बच्चों, यही आया था ना। अब अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या हो रहा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप इज नॉट इक्वल टू बीटा, क्लियर है कि नहीं। और ये आपका इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक्स डैश एक्स हो रहा था इनवर्स, जो बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर में होता है ना, मिनिमम वेरिएंस ना बेटा। अगर आपका ये अनबायस एस्टिमेटर होता तो उसका मिनिमम वेरिएंस क्या आता, वो वाली जो सामने लिखे हैं ना। तो रिज रिग्रेशन में सिचुएशन क्या थी, रिज रिग्रेशन क्यों आया था, क्योंकि जो पैरामीटर का जो एस्टिमेट है वो वैल्यू क्या आ रही थी, बहुत बड़ी, क्लियर है। एस्टिमेट क्या आ रही थी, बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी, बताओ पहले। एस्टिमेट्स बहुत बड़ी आ रही थी ना, और वेरिएंस भी बहुत बड़ा आ रहा था, है कि नहीं। रिकॉल करो एक बार, रिकॉल करो, रुको लिख देता हूं पहले, यहां पे OLS लिख देता हूं, समझ जाना ना, और यहां पे R लगा दे रहा हूं ताकि बिल्कुल ही क्लियर हो। हाँ बेटा, हाँ हाँ, वही इनवर्स मैट्रिक्स की जो वजह से जो आ रहा था, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूंगा, अभी क्लियर हो जाएगा ना। और वेरिएंस ऑफ बीटा OLS ये आपकी क्या है, सिग्मा स्क्वायर एक्स डैश एक्स, है ना। इसमें ये ज्यादा क्यों आ रहा था, क्योंकि एक्स डैश एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो टेंडिंग टू जीरो हो रहा था, या फिर जीरो हो जाए तो इनफाइनाइट तो हो ही गया ना बेटा, है कि नहीं। जैसे अगर आपका जीरो हो गया तो इनफाइनाइट तो हो ही गया ना। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसकी भी वैल्यू इनफाइनाइट, उसकी भी वैल्यू इनफाइनाइट, सब देने लगेंगे, है ना। तो टेंडिंग टू जीरो कर दे रहा हूं तो इससे समझो कि एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वैल्यूज आपके बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं ना। तो अब वेरिएंस ट्रेड, बायस वेरिएंस ट्रेड आप अब यहीं पे समझो। मैंने आप लोगों को रिज रिग्रेशन में एक चीज बताई थी कि ये जो लेमडा वैल्यू है ये करता क्या था, ये क्या करता था बेटा, याद करो, लेमडा क्या कर रहा था। ना ना, ये वो तो चलो ठीक है, मेन काम क्या था, कहां अनबायस, अनबायसनेस तो नहीं हो रहा था इसमें। हाँ, जैसे ये ऐसा, मतलब इसमें ये काम क्या करता है, लेमडा का काम क्या था कि जो वैल्यू, जो एस्टिमेट बहुत बड़ी आ रही है ना, जो वैल्यू एस्टिमेट जो बहुत बड़ी आ रही थी, जैसे एक एग्जांपल भी मैंने दिया था कि बीटा, मान लो बीटा वन पहला एक पैरामीटर है, मान लो उसकी वैल्यू, ये एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू मान लो है बीटा वन इज इक्वल टू 5, ठीक है। एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है बेटा। और आपने रिज रिग्रेशन नहीं लगाया तो उसकी वैल्यू आ रही है बीटा वन कैप OLS के अंदर आ रही है, मान लो कितनी आ रही, 5000, है ना। वैल्यू कितनी है पैरामीटर की, एक्चुअल 5, क्लियर है। और OLS एस्टिमेट कर रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है, 5000। तो बताओ ये एक्सेप्टेबल है, नहीं ना, ना एक्सेप्टेबल तो नहीं है। लेकिन जब आपने रिज रिग्रेशन लगाया ना बेटा, तो यहां पे मैं डबल R लिख दे रहा हूं, समझ जाना ना बेटा। या फिर चलो अच्छा लिख देता हूं यार, रिज। तो इसकी वैल्यू अगर आ गई, कितनी आ गई, मान लो 6 आ गई, है कि नहीं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहां पे जो लेमडा था उसने क्या किया बेटा, पैरामीटर का जो एस्टिमेट अभी आ रहा था OLS लगाने के बाद 5000, उसी की वैल्यू को क्या कर दिया, ये कम कर दिया ना। और कम कर दिया तो अब एक बात बताओ, इसी तरीके से जो वेरिएंस आएगा वो भी तो कम होगा,
क्योंकि उसमें भी तो लेमडा, यार एक बात बताओ, इसमें लेमडा एक बार इनवर्स है तो 5000 से सीधे कितना आ रहा है 6, और वेरिएंस वाले में लेमडा 2 बार आ रहा है, तो सोचो वेरिएंस को कितना मिनिमाइज करेगा, करेगा कि नहीं? पहले बहुत ज्यादा था, लेमडा आने की वजह से मिनिमाइज कर दिया ना। तो देखो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कब आएगा सिचुएशन, तो लेमडा ही बताएगा लेमडा कितना रखना है आपको, लेमडा को आप कितना रखना चाहते हो ताकि बायस भी क्या हो, बहुत ज्यादा ना हो, क्लियर है, और वेरिएंस भी क्या हो, बहुत ज्यादा ना हो। पहले बताओ समझ रहे हो, जो बायस है वो भी कम आए और वेरिएंस भी कम आए। देखो ये सिचुएशन नहीं होगा इसमें कि बायसनेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ये कभी नहीं आएगा, क्लियर है कि नहीं? आप इसमें ऐसा नहीं कर पाओगे कि बायसनेस जीरो कर दोगे, बायसनेस तो भाई तभी खत्म होगा जब लेमडा जीरो होगा, क्लियर है भाई? जब लेमडा ही जीरो कर दोगे तो फिर वैल्यू फिर ज्यादा नहीं आने लगेगी, तो फिर रिजर्वेशन लगाने का क्या मतलब? तो देखो अब यहीं पे व्यापार चल रहा है, ट्रेड ऑफ का मतलब, अरे ट्रेड ऑफ का मतलब व्यापार यार, बिजनेस करना भाई। तो बायस वेरिएंस में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो भाई ऐसा है कि लेमडा की वैल्यू इतना लो ताकि बायस इतना है और वेरिएंस इतना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर समझ पा रहे हो तो वो हार्ट वाला सिंबल, बहुत बढ़िया कंसेप्ट बता दिए तुम लोगों को, और अच्छा लगा क्वेश्चन पूछे हो तो दिमाग में आ गया तो बता दिए, है ना? नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं पूछते तो ये दिमाग में आता भी नहीं, है कि नहीं? वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो समझ में आया? और हाँ बोलो। हाँ एक क्वेश्चन और था, ठीक है, एक क्वेश्चन और था।